ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में आचार्य बालकृष्णन और बाबा रामदेव को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 मार्च को पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्णन और बाबा रामदेव, पतंजलि के सह संस्थापक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें उसने पहले औषधीय इलाज के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया। अवमानना नोटिस यह कहते हुए जारी किया गया कि पतंजलि ने पिछले नवंबर में अदालत के समक्ष पतंजलि के वकील द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी रखा कि वह ऐसे विज्ञापन बनाने से परहेज करेगा। खंडपीठ को जब यह सूचित किया गया कि अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उसने आचार्य बालकृष्णन की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करते हुए आदेश पारित किया। इसके अलावा कोर्ट ने न केवल बाबा रामदेव को अवमानना नोटिस जारी किया बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने दर्ज किया, सुनवाई की आखिरी तारीख पर प्रतिवादी नंबर 5 पतंजलि और उसके प्रबंध निदेशक को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। 2 सप्ताह की अवधि है। उत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई और उत्तर रिकॉर्ड पर नहीं है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सुनवाई की अगली तारीख पर रेस्पॉन्स 5 के एमडी को उपस्थित होने का निर्देश देना उचित समझा जाता है। 21/11/2023 को इस न्यायालय को दिए गए वचन के तहत प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के माध्यम से और ये देखते हुए कि उक्त विज्ञापन आचार्य रामदेव द्वारा उनके समर्थन को दर्शाते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी करना उचित समझा जाता है। क्योंकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई जारी नहीं की जानी चाहिए कि इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि उन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया। कोर्ट ने आगे कहा, सूची में प्रतिवादी नंबर 5 के प्रस्तावित अवमाननाकर्ता प्रबंध निदेशक नए प्रस्तावित अवमाननाकर्ता आचार्य रामदेव के साथ सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहेंगे। कोर्ट रूम एक्सचेंज सीनियर वकील मुकुल रोहतगी पतंजलि की ओर से पेश हुए। कार्यवाही की शुरुआत में ही जस्टिस कोहली ने पूछा, जवाब कहाँ है? इस पर रोहतगी ने जवाब दिया कि जवाब दाखिल नहीं किया जा सका, यह बहुत छोटा जवाब है। जस्टिस कोहली ने फटकार लगाते हुए कहा, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया। यदि आप दाखिल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके बाद आदेश और परिणाम होंगे। नतीजतन जस्टिस कोहली ने जवाब दाखिल न करने का कारण भी पूछा क्योंकि 1 सप्ताह के बजाय 2 सप्ताह की लंबी समय सीमा दी गई थी। रोहतगी, माय लॉर्ड्स, क्लाइंट के साथ कुछ चर्चा हुई थी, वह सुनने योग्य नहीं है। जस्टिस अमानुल्लाह, और आप जल्दी में आप कम समय चाहते हैं, हलफनामा पर्याप्त नहीं है और उससे पहले के हलफनामे को वापस लेते हुए नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी जाए। नवंबर 21/11/2023 में पारित आदेश के संदर्भ में उठाए गए कदमों को बताते हुए संघ को यह हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी गई। उक्त शपथ पत्र में भी रिकॉर्ड में नहीं है। यह कहा गया कि एएसजी ने कहा कि उनके निर्देशानुसार हलफनामा कल ही शाम 5:45 दाखिल किया गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उक्त हलफनामा रिकॉर्ड में नहीं है। इस पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में न्यायालय ने भारत संघ को यह सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर दिया कि दायर किया गया जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर है और उसकी प्रतिक्रिया सभी संबंधित पक्षों को प्रदान की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 21 नवंबर 2023 को कोर्ट ने आधुनिक मेडिकल प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई थी। जस्टिस अमानुल्लाह ने ऐसे विज्ञापन जारी करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सख्त चेतावनी भी जारी की। इसके बाद पतंजलि आयुर्वेद के वकील ने आश्वासन दिया कि वे भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रेस में आकस्मिक बयान न दिए जाएं। कोर्ट ने इस अंडरटेकिंग को अपने आदेश में दर्ज किया। हालांकि यह देखते हुए कि पतंजलि ने इस तरह के भ्रामक प्रकाशन जारी रखे और प्रथम दृष्टया उस उपक्रम का उल्लंघन किया, न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्णन पतंजलि के प्रबंध निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया। न्यायालय ने इस बीच पतंजलि आयुर्वेद को अपने उत्पादों का विज्ञापन या ब्रांडिंग करने से भी रोक दिया, जिनका उद्देश्य ड्रग्स एवं एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों विकारों को संबोधित करना है। उसने पतंजलि आयुर्वेद को मेडिकल की किसी भी प्रणाली के प्रतिकूल कोई भी बयान देने से आगाह किया। केस टाइटल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, WPC नंबर 000645/2022।